एक बहुत बड़ा महल था जिसमें दुनिया की हर सुख सुविधा थी। उस महल के सबसे ऊपरी कमरे में एक सुनहरी जंजीर से बंधा हुआ एक खाली पिंजरा लटका रहता था। अजीब बात यह थी कि महल का मालिक हर सुबह उस खाली पिंजरे को दाना डालता और रात को उसे मखमली कपड़े से ढक देता। महल के नौकर आपस में फुसफुसाते, मालिक पागल हो गए हैं, खाली पिंजरे की सेवा क्यों करते हैं। एक दिन एक नया नौकर आया, उससे रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाकर मालिक से पूछा, हुजूर, इस पिंजरे में तो कोई पक्षी नहीं है, फिर आप इसे इतनी शिद्दत से क्यों संभालते हैं। मालिक मुस्कुराया और बोला, इसमें एक पक्षी है, बस वो दिखाई नहीं देता। वह तभी दिखता है जब कोई उसे अपनी आत्मा की आंखों से देखे। नौकर ने रात को छिपकर उस कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही चांद की रोशनी पिंजरे पर पड़ी, उसने देखा कि पिंजरा वास्तव में खाली था, लेकिन दीवार पर एक परछाई नाच रही थी। वह परछाई एक सुंदर पक्षी की थी जो पिंजरे के अंदर फड़फड़ा रही थी। नौकर हैरान रह गया। पिंजरा भौतिक रूप से खाली था, लेकिन उसकी परछाई कैद थी। उसने जैसे ही जंजीर खोलने की कोशिश की, दीवार की परछाई ने बोलना शुरू किया, सावधान, अगर तुमने मुझे आजाद किया तो तुम गायब हो जाओगे और मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। नौकर के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आया कि वह पक्षी कोई जानवर नहीं, बल्कि मालिक का वह अहंकार था जिसे उन्होंने अदृश्य करके कैद कर रखा था। अगर वह बाहर आता तो महल का वजूद ही खत्म हो जाता। लेकिन ठीक उसी क्षण कमरे में सन्नाटा छा गया। नौकर को डर लगा कि उसका मैं मिट जाएगा, पर तभी उसके भीतर से एक दूसरी आवाज आई जो परछाई से भी गहरी थी। उसने महसूस किया कि जिस वजूद के मिटने से वह डर रहा है, वह तो सिर्फ एक मुखौटा है। जैसे ही उसने डर को त्याग कर पिंजरा खोला, वह परछाई पिंजरे से निकलकर सीधे नौकर के सीने में समा गई। महल गायब नहीं हुआ, बल्कि नौकर की आंखों से भ्रम का पर्दा गायब हो गया। उसे समझ आया कि वह पक्षी असल में आत्मा थी जो अहंकार के पिंजरे में सिर्फ एक परछाई बनकर रह गई थी। महल का वजूद खत्म नहीं हुआ, बल्कि नौकर का झूठा अहंकार खत्म हो गया। अब वह देख पा रहा था कि जो मालिक है वही नौकर है, और वही वह पक्षी भी है जो गायब हुआ वह उसका डर था, और जो शेष बचा वह अनंत प्रकाश था। यही सच्ची आत्मजागृति थी जहां मैं मिटा और सत्य प्रकट हुआ।